मुस्लिम नेता जो है वो आपके खिलाफ वो आपको इस तरह से बताता है कि आप जो है बीजेपी के फेवर में काम करते हैं, ऐसा क्या मामला है? मैं मुखालिफत करने वालों जहाँ पूरे देश में वक्फ बिल को लेकर और उसके संशोधन को लेकर मतलब धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आक्रोश पैदा हो रहा है, ऐसे ही यही पर बरेली के आबुद्दीन जी हैं, वो इसके फेवर में उतरे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है जो वक्फ बिल के जो संशोधन का जो बिल पास हुआ है उस पर ये किस तरह से बता रहे हैं कि मुसलमान यहाँ पर सेफ है? सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या मामला है कि जिस तरह से अभी पूरे देश के अंदर जो एक वक्फ बिल का पूरा संसद हिल चुका है इसके नाम से और लोग मुसलमान घबरा चुका है, मगर उसके बाद आप यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि ये संशोधन बिल जो ये आया है, बिल पास हुआ है, ये मुसलमान के फेवर में है। किस तरह से फेवर है, बता सकते हैं? इस बिल को पार्लियामेंट में पेश हुए 6 महीना हो गए और 6 महीने से मैं मुसलसल वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहा हूँ। मैंने इस बिल को पढ़ा है और इस बिल को पढ़ने के बाद ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बिल से मुसलमानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। जिस तरीके से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने वोट बैंक की खातिर अपना सियासी लक्ष्य हासिल करने के लिए मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं, भड़का रही हैं, उकसा रही हैं कि मस्जिदों को ख़तरा है, दरगाहों को ख़तरा है, जबकि उस बिल में ऐसी कोई इबारत नहीं है कि उसमें लिखा गया हो कि इस चीज़ों को मजहबी मकामात को नुकसान है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि इस बिल से मस्जिद, मदरसा, खानका, दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान किसी को कोई ख़तरा नहीं है। इस बिल से बाकी फ़ायदा होगा कि जो करप्शन है वक्फ बोर्ड का, वो करप्शन ख़त्म होगा और करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा जो जा रहा है, भू माफियाओं से सांठ-गांठ करके ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, इस पे लगाम लगेगी। और वाकिफ़ की मंशा ये थी कि इससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पे ख़र्चा होगी, तो अब वो मंशा पूरी होगी। मैं दावे से कहता हूँ कि वक्फ़ की ज़मीनों से होने वाली आमदनी अगर सही तरीके से सिस्टम अंदाज से गरीब मुसलमानों पे ख़र्चा की जाए तो पूरे भारत में मुसलमानों की गुर्बत ख़त्म हो सकती है। अच्छा, कहीं ऐसा भी लगता है जो जितने मुस्लिम नेता हैं वो पूरे तरीके से सब एक हो चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो बिल था ये गलत पास हुआ है, इससे मुस्लिम मदारस और ये जो मज़ारात हैं, कब्रिस्तान है, ये इनसे छीन लिए जाएंगे और जिन्होंने इस पर घर बनवा रखे हैं वो घर भी छीन लिए जाएंगे, तुम लोग बेघर हो जाओगे। तो वो इस तरह से क्यों माहौल को जो है ख़राब कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि 2019 और 20 में सीए कानून जब आने वाला था तो इसी तरीके से जैसा आपने बताया, इसी तरीके से पूरे देश भर में हंगामा किया गया कि सीए कानून आ गया तो मुसलमानों की नागरिकता को, शहरियत को छीन लिया जाएगा। आज 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका, कोई भी नहीं कह सकता है कि पूरे भारत में किसी एक मुसलमान की नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि यही शोर मचाया जा रहा था और यही लोग शोर मचा रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे। तो अमली जामा पहनाने के बाद हकीकत सबके सामने आ गई। जब वक्फ बिल अमली जामा पहनाया जाएगा, धरातल पर उतरेगा, तो तमाम हकीकत सामने आ जाएगी कि इस बिल से आम मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। अच्छा, मुस्लिम नेता जो है वो आपके खिलाफ वो आपको इस तरह से बताता है कि आप जो है बीजेपी के फेवर में काम करते हैं, ऐसा क्या मामला है? मैं मुखालिफत करने वालों का भी इस्तकबाल करता हूँ और मोहब्बत करने वालों को भी मैं गले लगाता हूँ। जैसे कि अभी बीच में सौगात मोदी का हुआ था तो सबने उसकी मुखालफत की थी, मगर आपने उसके फेवर में हित में काम किया था, ऐसा क्यों? जो अच्छी बात होती है, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या रिक्शा चलाने वाला शख्स हो, अगर अच्छी बात है तो उसका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, और बुरी बात हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या रिक्शा चलाने वाला हो, तो उसकी मैं तरदीद करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, और यही हक़गो आदमी की पहचान है। आप बरेली के आवाम के लिए क्या कहना चाहिए? मैं ये अमन शांति, सौहार्द की बात करूँगा, भाईचारे की बात करूँगा, आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें, यही हमारी खूबसूरती है, यही बरेली की तहज़ीब और यहाँ का तमद्दुन है।
थैंक यू बहुत बहुत। ये हमारे साथ मौलाना शहाबुद्दीन थे, जिन्होंने बताया कि ये वक्फ जो बिल जो पास हुआ है ये मुसलमानों के हित में है। इसमें किसी तरह के मुसलमान का कोई भी मदारिस या कोई मज़ारात या किसी तरह का कब्रिस्तान किसी तरह से कहीं भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। और ये जो और अदर्स, जैसे कि इनका आरोप है कि और जलाना नेता मुस्लिम नेता हैं, उन्होंने ये कह रखा है कि इसमें उन लोगों का शोषण होगा, तो ऐसा शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन उसको गलत ठहरा रहे हैं। आगे मैं आपको इस तरह से अपडेट कराता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ। कैमरा पर्सन मुस्तफ़ा के साथ मैं सैयद सलमान, D7 न्यूज़ बरेली।